हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 1 संख्या पद्धति, ठीक है, इसका प्रश्नावली 1.3 को आज हम लोग बनाएंगे। सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं, तो वीडियो को आखिरी तक देखें और क्वेश्चंस को साथ ही आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें कि कैसे बनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं बनाना। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 36/100 है। पहला में हम लोग देखें तो यहाँ पे है 36/100, है ना। तो देख सकते हैं भागा देने पे ये हम लोग का 0.36 हो जाएगा। जब हम लोग भागा देंगे तो 0.36 हो जाएगा, क्योंकि जितना यहाँ पे जीरो रहता है उतना यहाँ पे अंक के बाद यहाँ पॉइंट लग जाता है ना। तो 0.36 हो गया। और देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो पॉइंट के बाद था नंबर, दशमलव के बाद जो नंबर है वो खत्म हो गया है, तो इसीलिए इसको कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, जिसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल यहाँ पे 1/11 है। ठीक है, 1 यहाँ पे 11 है। तो 1/11 को हम लोग भागा देके देखते कितना आता है। एक पॉइंट यहाँ पे जीरो के बाद पॉइंट लिए तो यहाँ पे जीरो रखें, फिर यहाँ पे जीरो लिए तो यहाँ पे जीरो आया, क्योंकि 10 भागा होता नहीं है तो 100 लिए, फिर यहाँ पे 9 से भागा दिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 99, सॉरी 9 से गुना किया तो 99 आ गया। फिर यहाँ पे 1 बचा, तो मतलब यहाँ से फिर आप रिपीट होगा, क्योंकि फिर से यहाँ पे 0 और 9 आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 0 लेंगे तो फिर 100 हो जाएगा। एंड फिर यहाँ पे 9 से भागा देंगे 99 हो जाएगा। इस प्रकार चलते जाएगा। तो 1/11 को लिख सकते हैं 0.09। ठीक है, और यहाँ पे 0909 चलता रहेगा, इसी कारण से ये कहलाएगा अशांत। ये कहलाएगा अशांत। देखिए, जिसका खत्म हो जाए उसको कहेंगे शांत, और जिसका खत्म ना हो उसको कहेंगे अशांत। देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर नीचे जो है 1 आएगा, है ना, फिर 1 आएगा, वही चीज़ को रिपीट करेंगे भाई 0 और 9, फिर यहाँ पे आएगा, इसको यहाँ पे 199 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 99 हो जाएगा, फिर कट करके 1 बचेगा, और ये चीज़ वापस से रिपीट होते जाएगा। यानी ये 0.090909 चलता रहेगा, ये कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी कारण से इसको कहते हैं अशांत। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल यहाँ पे है 4.1/8, तो इसको लिख सकते हैं ना 8 चौक 32 और 1 33/8। तो इसको यहाँ पे 33/8 लिखेंगे और फिर इसको भी भाग देंगे। 33 को 8 से भाग देते हैं, कितना आ जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 लिए, 8 एक कम 8, यहाँ पे 2 बचा। ठीक है, फिर 0 लिए, यहाँ पे हो जाएगा 8 दूनी 16, यहाँ पे 4 बचा, फिर 0 लेंगे तो यहाँ पे आ गया 8, 8 पंजे 40, ये पूरा पूरी कट गया। यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नंबर था वो ख़त्म हो गया 4.125 में। यानी यहाँ पे भी देख सकते हैं कि इसका प्रवृत्ति कैसा है, शांत है। दशमलव प्रसार जो है इसका वो शांत है, क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, नंबर ही ख़त्म हो गया, इसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो जिसमें खत्म हो जाए वो शांत हो जाएगा, जिसमें खत्म नहीं हो पॉइंट के बाद वो अशांत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 3/13 देखिए। अगला सवाल यहाँ पे 3/13 है। 3/13 इसको भी भागा करके देखेंगे हम लोग, इसको भी भागा देके हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 13 से भाग दिए 3 को, तो 3 छोटा नंबर है, यहाँ पे 0 के बाद पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 लेंगे। ठीक है, 13 दूनी 26 हुआ, यहाँ पे 4 बचा, फिर 0 हुआ, 13 तिया 39, यहाँ पे घटाएं तो 1 बचा। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लिए, यहाँ पे 10 भाग नहीं जा रहा है तो 0 यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे फिर से 0 आया। ठीक है, फिर 7 से भाग देंगे, 13 सत्ते 91, और फिर यहाँ पे बचा हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का बचा 9। ठीक है, फिर 0 लेंगे, 13 को 6 से गुना करेंगे, यहाँ पे 78 होगा, फिर यहाँ पे 12 बचा,
यहाँ पे 12 बचा, फिर यहाँ पे 0 लेंगे, है ना। इस बार जाएगा हम लोग का 9 बार में 117 हुआ यहाँ पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे कट के 3 बचेगा। तो देख सकते हैं फिर ये वापस से रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो 3 ही था, स्टार्टिंग में भी तो 3 ही था। यानी फिर से यहाँ पे स्टार्ट होना रिपीट कर देगा कि यहाँ पे फिर से आएगा 2 3 0 7 6 9 और फिर ये वापस रिपीट करते जाएगा। यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि ये यहाँ से 0.230769 इसके बाद ये चीज़ फिर से वापस से दोबारा वही चीज़ आने लगेगा। इसी कारण से ऊपर लगा देते हैं इसके ऊपर बार, ठीक है। और इसको लिखते हैं कि ये इसका दशमलव जो प्रसार है वो अशांत है, ठीक है। दशमलव प्रसार इसका जो है वो अशांत है, ठीक है। समझ में आया कैसे किया जाता है। चलिए अब चौथा सवाल हो गया। पांचवा करते हैं 2/11 को। 2/11 है और 2/11 जैसे ही है तो 11 से फिर 2 को भाग देते हैं, है ना। तो 11 से जब 2 को भाग दिए तो 2 छोटा नंबर है, यहाँ पे पॉइंट लेना होगा तो 0 आएगा। 11 कम 11 हुआ, यहाँ पे 9 बचा, है ना। फिर यहाँ पे 0 लिए तो 11 8 88, यहाँ पे 2 बचा। देखिए फिर वापस रिपीट हो गया, है ना। 2 यहाँ पे था फिर वापस रिपीट हो गया, यानी यहाँ पे बार लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.18 के ऊपर में बार। जब भी बार लग जाए इसका मतलब यहाँ पे दशमलव प्रसार अशांत होने वाला है, ठीक है। क्योंकि कभी खत्म ही नहीं होगा नंबर, रिमाइंडर कभी 0 आएगा ही नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, छठा नंबर। छठा नंबर यहाँ पे है 329/400। ध्यान रखना अशांत क्या होता है, जिसका जो शेषफल है वो कभी खत्म ना हो, ठीक है। खत्म ना हो का मतलब 0 ना आए। शेषफल अगर 0 नहीं आया तो वो आपका दशमलव प्रसार अशांति कहलाता है। चलिए यहाँ पे 329/400 है, ठीक है। 329/400 है। अब इसको क्या करेंगे, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि 329/4 और गुने 100। 100 से बाद में भागा दे देंगे, पहले अभी 329 को 4 से भागा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 भागा नहीं जाएगा तो 32 लेंगे, 8 चौके हो जाएगा 32, पूरा पूरी कट गया, ठीक है। यहाँ पे बचा 9, तो 4 दूनी यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे फिर पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा। 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे लिखते हैं 2 बचा, फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, ठीक है। पूरा पूरी कट गया, यानी यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 82.25, ठीक है। और बटा में 100, और बटा में 100 हो जाएगा। अब जैसे ही नीचे बटा में 100 आया मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 डिजिट इधर ले जाएंगे, मतलब 0 दशमलव हो जाएगा 8225। ये हो गया इसका आंसर। और देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव प्रसार इसमें शांत है, दशमलव प्रसार जो है इसमें शांत है, ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो समझ में आया कि शांत कैसे होता है, अशांत कैसे होता है। सिंपल सा ध्यान में रखना है, जिसका शेषफल खत्म हो जाए वो शांत हो जाएगा, जिसका शेषफल कभी खत्म ना हो वो हो जाएगा अशांत, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है आप जानते हैं कि 1/7 जो है वो उसका अगर हम लोग भागा दें तो आएगा 0.142857। ये आपका एग्जाम्पल में है, आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी बुक में। कह रहा वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7 3/7 4/7 जो ये सब नंबर है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, यदि हाँ तो कैसे। तो सिंपल से याद रखिएगा, देखिए 2/7 है ना। तो 2/7 को लिख सकते हैं ना कि 2 गुने 1/7, और यहाँ पे 2 गुने 1/7 का तो दे चुका है दशमलव प्रसार, यहाँ पे 0 दशमलव हो जाएगा 142857, ये तो दे रखा था। अब क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1, 8 दूनी 16 16 1 17 का 7 बाकी हाथ 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 1 कम 2, ठीक है। ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, 2/7 के लिए ये हो गया इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। अगला 3/7 के लिए निकालते हैं, हो जाएगा 3 गुने 1/7 यानी 3 गुने 0.142857, ठीक है।
फिर इसको गुना कर देना है। कितना हो गया, 7 तिया 21, 1 2 हाथ में, 5 तिया 15, 15 और 2 17 का 7, 1 हाथ में, 8 तिया, ठीक है ना, 8 तिया 24 और 1 25 का 5 हाथ में, 2 3 दूनी 6, 6 2 8, 4 तिया 12 का 2 हाथ में, 1 3 एकम 3, 3 और 1 4 हो गया, यानी 0.428571, ये हो गया इसका दशमलव प्रसार। तो सिंपल सा क्या करना है, गुना करते जाना है, ठीक है। 4/7 के लिए क्या करेंगे, तो 4 गुने 1/7 यानी 4 गुने 0.1428557, इसको गुना कर देना है, ठीक है। गुना करने के बाद आपको बस आंसर लिखना है। क्या हो जाएगा, 7 से पहले गुना करेंगे, 7 चौके 28 का 8 हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22 हाथ में 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34 का 4 हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11 का 1 हाथ में 1, 4 चौक 16, 1 17 का 7, बाकी हाथ 1 और 4 एकम 4 और 1 5, यानी 0.5718 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 5/7 के लिए निकालेंगे। क्या हो जाएगा, 5 गुने 1/7 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने 0.1428557 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, तो भाई गुना करते हैं यहाँ पे, तो 7 पंजे 35 हो गया, 3 हाथ में, 5 पच्चे 25, 25 और 3 28 का 8 2 हाथ में, 8 पच्चे 40, 40 और 2 42 का 2 हाथ में 4, 5 दूनी 10 और 4 14 का 4 हाथ में 1, 5 चौके 20, 20 और 1 21 हाथ में 2, 5 एकम 5, 5 और 2 हाथ में जो था उसको जोड़ दिए तो 7 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 0.71425, ठीक है। अब निकालेंगे 6/7 के लिए, तो 6/7 के लिए यहाँ पे हो जाएगा 6 गुने 1/7, है ना, यानी 6 गुने 0.1428557, ठीक है। इसको गुना करके आपको यहाँ पे आंसर बताना है ना। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन बच्चे इसको बना करके कमेंट करते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं जो इसको बना करके कमेंट करते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग बनाइए और आंसर जो भी आए वो कमेंट में बताइए, ठीक है। ये यहाँ तक का आंसर बताइएगा, तो यहाँ पूरा आंसर दिख रहा है ना आपको, ये पूरा आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ये ऊपर में बार लगाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी लगेगा भी नहीं, तो बार मत लगाइए, बट हाँ देखते हैं आप लोग कितना सही आंसर करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क। बाकी अगला सवाल देखते हैं, तीसरा नंबर। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q जो है वो 0 नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ नंबर है उसको x मान लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 0.6 और ये ऊपर में बार लगा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान अब क्या देना है, देखिए जो बार लगा हुआ है 0.66666 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये x है। रिपीट कहाँ पे कर रहा है, तो देख सकते हैं 6 रिपीट हो रहा है। तो देखिए कितना अंक रिपीट कर रहा है, तो एक अंक, तो जहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा 6.6666 चलता रहेगा। यानी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये 6 जोड़, ये हो जाएगा 0.666 और चलता रहेगा। और ये वापस इसको x लिख सकते हैं, 6 प्लस ये वापस इसको x लिख सकते हैं, ये तो x ही तो है, यानी यहाँ पे x आ गया। x को बाएं तरफ करते हैं तो 10x माइनस x बराबर ये 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 9x बराबर 6 आ गया, तो x बराबर हो गया 6/9, ठीक है। यही हो जाएगा आपका P/Q के रूप में। अब इसको चाहे तो काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9, यानी 2/3 भी लिख सकते हैं इसको, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब बात किया जाए जो तो हम लोग 4/7 क्या कैसे करें, तो इसमें भी आपको x मानना है, तो x बार हो जाएगा 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो गया 0.4747, ये रिपीट करता चलेगा। अब देखिए कितना अंक बाद यहाँ रिपीट हो रहा है, 2 अंक, यानी मल्टीप्लाई करेंगे इस बार 100 से। ध्यान क्या देना है कि पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा
एक के बाद उतना ही शून्य लगा के गुना करना है। देखिए पॉइंट के बाद एक अंक रिपीट कर रहा था तो 10 से गुना किए, पॉइंट के बाद 2 अंक रिपीट कर रहा था तो इस बार 100 से गुना किए। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 47.47 और ये चीज़ रिपीट करता रहा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पे रिपीट के कारण हम लोग इसको फिर से वापस x लिख सकते हैं, जहाँ से रिपीट कर रहा है जिससे मल्टीप्लाई किए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह लिख सकते हैं 47 जोड़ 0.47 एंड चलता रहेगा। तो इसको वापस से फिर हम x लिख सकें, इसी कारण से ये काम करते हैं। ठीक है, इसी कारण से ये काम करते हैं। अब देखिए इसको वापस से x लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100x बराबर 47 जोड़ ये x हो गया, x को बाएं साइड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100x माइनस x बराबर 47, यानी यहाँ से आ गया 99x बराबर 47, तो x बराबर हो गया 47/99। ठीक है, 47/99 हो गया। अब चलिए आखिरी वाला क्वेश्चन, यहाँ पे भी इसको x मानेंगे, x हो गया 0.001, यहाँ बार लगा हुआ है, यानी x बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं 0.001 फिर 0.01 और ये चलता रहेगा। तो देखिए इस बार कितना है, 3 अंक है, तो मल्टीप्लाई किससे करना होगा, इस बार 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1000x बराबर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं जब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 1.001 एंड चलता रहेगा। यानी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग 1000x बराबर एक जोड़ ये वापस आ जाएगा 0.001001 एंड चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 1000x बराबर एक जोड़, इसको वापस कर सकते हैं x, तो यहाँ पे x लिखें, x को फिर बायां कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000x माइनस x बराबर 1, 1000x में से x को घटाएं तो हो गया ये 999x बराबर 1, यानी x बराबर आ गया 1/999। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर हो गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे अगर इसको आप शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं, एक यहाँ पे आप चलो शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं कि शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, क्या करना है, पॉइंट के बाद देखिए कितना डिजिट के बाद ये रिपीट कर रहा है, तो एक डिजिट के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो जो डिजिट यहाँ पे लिखा हुआ उसको लिखिए ऊपर, और नीचे में जितना बार रिपीट किया था, जितना के बाद रिपीट किया था उतना 9 बढ़ाते चलिए। देखिए ये 0.47 है ना, 0.47 है। अब जब 0.47 है तो उसको क्या लिख सकते हैं 47 बटा कितना बाद 2 डिजिट है तो ये 99 हो गया, है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक है कि पॉइंट के बाद जितना नंबर दिख रहा है वो नंबर को तो ऊपर लिखना ही है, और जितना नंबर दिख रहा है पॉइंट के बाद रिपीट वाला उतना 9 नीचे लिख दीजिए, उतना ही 9 नीचे लिख दीजिए। ठीक है, ये इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.999 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे व्यक्त करते हैं। तो जैसे यहाँ पे व्यक्त करेंगे x मान के करेंगे, ये हो जाएगा 0.9999 चलता रह रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे टोटल 5 9 था तो यहाँ पे भी 9 आ गया। क्या करेंगे, देखिए रिपीट करा 9 पे तो 10 से गुना करेंगे तो ये हो गया 10x बराबर 10 से गुना तो कर दिया दोनों तरफ, यहाँ हो गया 9.999 एंड चलता रहा। यानी इसको लिख सकते हैं 10x बराबर 9 जोड़ 0.9999 एंड चलता रहेगा। तो यहाँ से आ गया 10x बराबर, ये तो 9 रहेगा ही, जोड़ ये तो वापस से x आ गया, यानी यहाँ पे आ गया x, तो 10x, इस x को उधर बाएं तरफ किए तो ये आ गया 10x माइनस x बराबर 9, यानी 9x बराबर 9 आ गया। यानी यहाँ से x बराबर क्या आ गया 9/9, 9 से 9 कट के 1 आ गया, यानी यहाँ से x का मान आ गया 1। ठीक है, x का मान यहाँ पे आ गया 1, खत्म। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, चलिए डिवाइड करके देखते हैं कितना बार में आ रहा है। तो यहाँ पे है 17 भागा देना है यहाँ पे 1 को, तो जैसे यहाँ पे 0 लेंगे क्योंकि एक छोटा नंबर है तो भागा तो जाएगा नहीं, 0 लेंगे पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अभी भी ये छोटा है तो एक और 0 लेंगे और यहाँ भी 0 लेंगे। ठीक है, अब भागा जाएगा
ठीक है, तो कितना बार में कटेगा, तो 17 पच्चे 85, यहाँ पे 85 आ गया, यहाँ पे बचेगा हम लोग का 15, है ना। फिर ये 15 तो भागा जाएगा नहीं, 0 आएगा, ठीक है, ये 0 आएगा। अब यहाँ पे 8 बार में जा रहा है, अब देख सकते हैं ये 8 बार में जा रहा है। 8 बार में कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 146, हाँ सॉरी, एक नहीं 146 नहीं 136, 136, ठीक है। फिर इसको भागा दिए, यहाँ पे बचा 14, फिर इसको जब भागा देंगे 1 0 लेंगे यहाँ पे, तो अगेन दोबारा फिर से 8 से भागा जाएगा, यहाँ पे आएगा 136, फिर यहाँ पे 4 बचा, ठीक है। फिर जो लेंगे यहाँ पे, तो 17 दूनी यहाँ पे आ गया 34, सॉरी 17 दूनी यहाँ पे 3 नहीं दूनी 2 बार में, 17 दूनी यहाँ पे 34 आ गया, यहाँ बचा 6, फिर 0 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार में बच जाएगा, यहाँ पे 51 हो गया, यहाँ 9 बचा, फिर 0 लेंगे। अब 5 बार में जाएगा, यहाँ पे 85 आएगा, फिर यहाँ बचा 5, ठीक है। अब यहाँ पे रिपीट करते हैं, यहाँ पे बचा है 5, फिर 0 लेंगे, ठीक है, और ये चलता रहेगा। कितना हो जाएगा, 2 बार में, सॉरी यहाँ 2 नहीं लिखना है, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे आ गया 34, फिर यहाँ पे देखें तो बचा यहाँ पे 16, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 लेंगे, तो 9 बार में जाएगा, 9 बार में हो गया 153, फिर यहाँ पे बचा 7, है ना। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, देखते हैं कितना बार में ख़त्म हो सकता है। देखिए ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका है ये एक यहाँ पे देख सकते हैं परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या तो कहीं ना कहीं दशमलव प्रसार शांत ही होगा, कहीं ना कहीं ख़त्म ही हो रहा होगा। देखते हैं, या तो ख़त्म हो रहा होगा या तो फिर रिपीट कर रहा होगा, याद रखिएगा, या तो रिपीट करने लग जाएगा या तो फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं रिपीट कब करता है। ये तो 1/17 है, तो ये रिपीट तो कर ही नहीं रहा होगा, सॉरी ख़त्म तो नहीं होगा, रिपीट ही कर रहा होगा। देखते हैं कहाँ पे रिपीट करता है। तो यहाँ पे फिर 0 लिए, यहाँ पे 4 बार में जाएगा 68, यहाँ बचा 2, फिर 0 लेंगे, 1 बार में जाएगा, यहाँ पे आएगा 17, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा 3, फिर 0 लेंगे, 1 बार में फिर जाएगा 17 आएगा, यहाँ पे बचा 13, फिर 0 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे जाएगा आपका 7 बार में, 7 बार में यहाँ पे जाएगा 119 होगा, 119 होगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लें इधर, है ना, सब्ट्रैक्शन करें, इसका यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किए तो 11 बचा, आने यहाँ पे फिर 17 से भागा देंगे 11 को, छोटा है तो यहाँ पे एक 0 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पे आ जाएगा 102, यहाँ पे बचा 8, अभी भी ये रिपीट नहीं कर रहा है तो 0 लेंगे, ठीक है। अब 4 बार में 68 आएगा, यहाँ पे बचा 12, फिर 0 लेंगे, ठीक है। इस बार फिर से जाएगा 7 बार में, यहाँ पे हो गया 119, अब यहाँ पे 1 बचा, अब यहाँ पे रिपीट कर गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे फिर 1 आ गया, यानी अब रिपीट कर गया। तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट के बाद रिपीट किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, पॉइंट के बाद 16 डिजिट के बाद ये जो भागा देने पे आया वो रिपीट करने लग गया, यानी यहाँ पे फिर अब हम लोग बार लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ये बार लगाएंगे फिर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे है कि P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है, ठीक है, वही प्रसार। क्या आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो चलिए लिखते हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर हम एक नंबर लिए 3/2, 3/2 लिए, अलग अलग ये उभयनिष्ठ गुणनखंड जो यहाँ पे है वो 1 है। तो जब इसको लिखें हम लोग, है ना, तो इसका क्या आएगा 1.5 आएगा जब भागा देंगे। तो जब 3/2 को जब 3 को 2 से भाग देंगे तो 1.5 आएगा। देख सकते हैं ये शांत है दशमलव प्रसार, है ना। ऐसे ही अगर हम लोग लिए 4/5,
4/5 लिए। देखिए यहाँ पे भी अभी भी उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है वो 1 है, और इसको जब हम लोग भाग देंगे तो ये 0.8 आएगा। दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। और अगर हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो भाई ले सकते हैं यहाँ पे कि सपोज ऐसे ले लीजिए 11/10। अभी भी देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है ना। और यहाँ पे इसको जब हम लोग बनाएं इसको तो ये आ गया 1.1, ये आ गया हम लोग का 1.1। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा गुण होना चाहिए, तो ध्यान रखिए जो आपका Q है, Q जो है वो अगर आपका 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के फॉर्म में रहा, ठीक है, अगर ये रहा तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। या तो इसे 2 5 का गुणनखंड में रहा, ठीक है, तो ही उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा अशांत ही होगा। अगर Q इसके सिवा कुछ और रहा, ठीक है, इसके सिवा कुछ और रहा तो वो हमेशा अशांत रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। जैसे कि अगर ये 2 से भागा देंगे ना, 2 से दें, 5 से दें, 10 से दें, ठीक है, या फिर 4 से दें, 8 से दें, ऐसा कुछ नंबर से भागा दें कि या तो वो 2 के पावर m हो, या तो वो 5 की पावर m हो, या फिर वो दोनों के गुणनखंड में हो। जैसे 10 यहाँ पे दोनों के गुणनखंड में है, लेकिन 4 सिर्फ 2 के पावर का गुणनखंड है, 5 के पावर के गुणनखंड इसमें नहीं है, मतलब उस समय n का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अगर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n, यहाँ पे mn क्या है, तो mn यहाँ पे है, mn यहाँ पे जो दोनों नंबर है वो या तो 0 1 2 ऐसा कुछ नंबर चलता रहे, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं, ठीक है। होल नंबर जो पूर्ण संख्या होता है वो mn होना चाहिए, तभी उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनकी दशमलव प्रसार अनावासनी अनावृत्ति हो, ठीक है। चल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, देखिए इसका मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, तो जो नंबर हो जाएगा, पहला नंबर जैसे हम लोग लिख सकते हैं कि 0.3, ठीक है, फिर 0.3 0 0 3 0 0 0 3 एंड ये सोन बढ़ाते रहें, तो देख सकते हैं ये कभी खत्म नहीं होगा। फिर देखिए पैटर्न क्या है कि 3 लिखें, फिर 0.3 लिखें, फिर 1 0 नहीं, इस बार 2 0 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 3 0 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 4 0 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, तो ये चीज़ कभी खत्म नहीं होगा, ये चलता रहेगा, ठीक है। एक नंबर ये हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग देखें तो ये ले सकते हैं 0.24, फिर यहाँ पे 0 लगाएं, 2 4, फिर 2 0 लगाएं, फिर 2 4, फिर 3 0 लगाएं, फिर 2 4, ठीक है, और ऐसे चलता रहे, तो ये भी चीज़ ना ही कभी खत्म होगा ना ही कभी रिपीट करेगा, ठीक है। देखिए बीच में 1 0 यहाँ था, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, यहाँ पे 4 0, तो रिपीट कहाँ से कभी करेगा, ठीक है। अगला नंबर अगर हम लोग लें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 एंड चलता रहे, तो ये भी कभी आपस में रिपीट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये 3 संख्या है जिसका ना ही कभी दशमलव प्रसार, यहाँ पे कह सकते हैं ये अनवासानी है और अनावर्ती है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। चलिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच को 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके बीच जो 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या होगा वो लिखना है। तो 5/7 क्या आ जाएगा, अगर हम लोग 5/7 को अगर भागा दें, ठीक है ना, 7 को अगर 5 को अगर 7 से भागा देंगे तो यहाँ 0, यहाँ पे पॉइंट लेगा, 7 7 49 हुआ, यहाँ पे 1 आया, है ना, फिर 0 लेंगे, 7 एकम 7, तो यहाँ पे हो गया आपका 3, फिर यहाँ पे 0 आया, 7 चौक 28, है ना, फिर 2 बचा, फिर 0 लिए, 7 दूनी 14, यहाँ पे 6 बचा, फिर 0 लिए, यहाँ पे 8 पार में 56, यहाँ पे 4 बचा, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लिए, 7 पंजे 35, फिर यहाँ पे रिपीट करने लगा, यानी जो 5/7 है उसको हम लिख सकते हैं 0.7142
8 5, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रिपीट करने लग गया। अब वैसे ही हम लोग 9/11 को देखते हैं, क्या लिख सकते हैं, है ना। 9/11 को क्या लिख सकते हैं, 9/11। तो 11 से भागा देते हैं 9 को, यहाँ पे 0 क्योंकि छोटा है तो पॉइंट लेंगे, 90 बना, 8 पार में 88, यहाँ पे 2 बचा, 0 लेंगे, 8 एक काम, सॉरी 11 एक काम 11 हो गया, यहाँ 9 बचा, ये तो यहीं पे रिपीट कर गया, यानी यहाँ पे आ गया 0.81, 0.81, ठीक है। अब इन दोनों नंबर के बीच में हम लोग को लेना है 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो क्या हो जाएगा, पहला हम लोग लेते हैं कि 0.72, ठीक है, फिर 0.72, 0.072, 0.0072, यानी ये चलता रहे। ये पहला हो गया, मान लेते हैं इसको कह देते हैं हम लोग x। दूसरा लेते हैं y, अगला लिए हम लोग 0.73, 0.73, 0.073, 0.0073 एंड सो ऑन, चलता रहे। ये दूसरा हो गया, ठीक है। अब तीसरा लेते हैं, अब हम लोग तीसरा लेते हैं, तो 0.75, 0.75, 0.075, 0.0075 और ऐसे चलता रहे। तो ये आपका 3 अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। देखिए 0.71 से बड़ा ही है ये, है ना, और 0.8 से ये छोटा ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बीच में ही है, और ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं हो रहा है और ना ही ये कभी रिपीट कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, और ये आखिरी सवाल है। कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय है। इसमें हम लोग को बताना है कि कौन कौन परिमेय है, कौन कौन अपरिमेय है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान क्या रखना है कि अगर रूट के अंदर में अगर आपका अभाज्य संख्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया, ठीक है, तो प्राइम नंबर जैसे ही आपका रूट के अंदर में आता है वो कहलाता है अपरिमेय संख्या। ये आपका अपरिमेय संख्या कहलाएगा। और जो 23 होता है वो आपका प्राइम नंबर होता है, ठीक है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जैसे आया ये डायरेक्ट बन जाएगा आपका अपरिमेय संख्या, यानी पहला वाला हो गया आपका अपरिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा की बात करें तो देखिए रूट ऑफ है 225 है, और हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर में 225 जो है वो उसको हम लिख सकते हैं 15, क्योंकि 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 हो जाएगा, ठीक है। तो 225 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालें तो ये 15 ही होता है, ठीक है। इसीलिए ये आपका कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब अगला चीज यहाँ पे देखिए, अगला है 0.3796। अब देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट के बाद है ना, ये इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसी कारण से ये जो आपका होगा वो परिमेय संख्या होगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि इसका दशमलव प्रसार जो है शांत है, ठीक है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को एग्जाम जब होगा फाइनल उसमें आप लोगों का ऐसा लिखने वाला काम नहीं आता है, ठीक। बस समझाने के लिए बता दे रहे हैं कि यहाँ पे कैसे लिखा जाता है। आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, बस आप लोगों को ऑप्शन को टिक मारना रहेगा। चौथा नंबर यहाँ पे 7.478 है, 478 है, देखिए यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 478 के ऊपर में बार। तो जैसे ही रिपीट करने लग जाए इसको क्या कहेंगे, ये कह देंगे कि ये जो आपका है वो परिमेय संख्या है, ठीक है, ये परिमेय संख्या है। पांचवा में देख सकते हैं कि ये रिपीट नहीं कर रहा, एक के बाद 0 है फिर 1 है, यहाँ 2 0 है फिर 1 है, फिर 3 0 है फिर 1 है, फिर 4 0 है फिर 1 है, ठीक है। तो ये रिपीट नहीं कर रहा है, इसी कारण से पांचवा जो होगा वो होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.3 था वो पूरी समाप्त हुआ, वो पूरी यहाँ पे समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।
और रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लें।